हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मुझे ये हाथ आया है, इनकी एज है 33 और इनके हाथ का एनालिसिस, फुल एनालिसिस मैं करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो अगर आपको भी अपना हाथ एनालिसिस करवाना है मुझसे तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैंने अपना ईमेल एड्रेस अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और मैंने फ़ीस की अपनी फ़ी डिटेल भी दी हुई है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप फ्री में हाथ देखते हैं, तो ऐसा नहीं है, मैं फ्री में नहीं देखती हूँ, मैं चार्ज करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इनके हाथ का एनालिसिस। इनके जो क्वेश्चंस हैं वो ये हैं कि इन्होंने अपने फाइनेंस के बारे में पूछा है, मैरिज, पोस्ट मैरिज लाइफ के बारे में, अपने पापा की हेल्थ के बारे में भी पूछा है, जो कि मैं नहीं बता सकती हूँ उनके हाथ को देख के। उसके लिए इनको इनके पापा का हाथ मुझे भेजना पड़ेगा। तो इन्होंने ये पूछा है कि आप इस वक्त ये एक जॉब कर रहे हैं, तो क्या कोई पॉसिबिलिटी है बिज़नेस की फ्यूचर में, ये पूछा है। और ये पूछा है कि विल देयर बी एनी पॉजिटिव प्रोग्रेस इन माई जॉब। तो ये इनके क्वेश्चंस हैं। जो इनके हाथ का रंग है वो मुझे ठीक ठीक लग रहा है। मतलब जैसे मैं बोलती हूँ कि जो पिंकिश ग्लो होता है माउंट्स के ऊपर, वो मुझे कम लग रहा है। तो ऐसे में क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि जिनके हाथ पे, जिनके माउंट पे पिंकिश ग्लो हो वो, या फिंगर टिप्स पे हो, तो उनके पास पैसे का आना बहुत थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि वो मनी मैग्नेट की तरह काम करती है वो चीज़। तो ऐसा नहीं है कि जिनके हाथ जो फेयर नहीं होते तो उनके साथ ऐसी बात नहीं होती है। बहुत सारे डार्क कम्प्लेक्शन के लोग होते हैं, उनके हाथ पे पिंकिश ग्लो होता है। तो जो मुझे यहाँ कम दिख रहा है, तो उस वजह से मुझे लगता है कि शायद थोड़ी बहुत मे भी हो सकता है कि पैसे की प्रॉब्लम चल रही हो, या फिर इनको लग रहा है कि और मतलब मुझे जैसे सेटिस्फाइड होना या तसल्ली आना कि हाँ मुझे इतना मैं अर्न करना चाहता हूँ या मेरा ठीक जा रहा है, वो चीज़ भी आ जाती है इसमें। तो अभी तो इनकी एज 33 है, तो आगे आने वाले टाइम पे मे भी हो सकता है वो चीज़ भी इनके हाथ में आ जाए। तो फिंगर से पता चल रहा है कि बहुत क्विक डिसीजंस लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे इन्होंने मुझे कल मेल भेजी और उसमें इन्होंने मुझे पेमेंट के बारे में पूछा, और दूसरी मेल में मैंने इनको मेल भेज के पेमेंट वगैरह सब प्रोसीजर बता दिया, और दूसरी मेल में इन्होंने पेमेंट कर भी दी। तो इससे पता चलता है कि ये बहुत जल्दी क्विक डिसीजंस लेते हैं, जो कि अच्छी बात भी है। ये ज़्यादा टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं डिसीजंस लेने में। जैसे इनको कोई चीज़ पसंद आ गई मार्केट में तो ये फटाफट से ले लेते हैं, ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं करते हैं, ना ज़्यादा ये सोचते हैं कि मैं लूँ या ना लूँ, ऐसे इनका नेचर है। तो ये इस तरह का इनका नेचर है, बहुत अच्छे से क्विकली डिसीजंस लेते हैं। बट इनमें ये प्रॉब्लम रहती है कि कभी कभार ये इस चक्कर में अपना नुकसान भी करा देते हैं, क्योंकि अगर हम बिना सोचे समझे, कभी कभी होता है कि अगर हम डिसीजंस ले लें तो वो हमें नुकसान भी दे सकता है। तो ये इनके साथ प्रॉब्लम है। तो बाकी इनकी जो फिंगर्स हैं, जो जुपिटर फिंगर इनकी जो है वो हल्की सी क्रुक है, और सैटर्न की सीधी खड़ी है, सन की भी सैटर्न पे झुकी है, और इनकी मरकरी फिंगर भी क्रुक है। तो ऐसे में ये पता चलता है कि इनका जो मेन फोकस है वो रहेगा पैसा कमाना इनकी लाइफ में। अभी भी इनके दिमाग में ये चलता रहता है कि मैं ज़्यादा पैसा कैसे कमाऊँ। तो वो चीज़ इनके दिमाग में मेन वही इनके दिमाग में रहेगा कि मैं पैसा कैसे कमाऊं खूब सारा। तो ये इनके दिमाग में रहेगा। और साथ में जुपिटर फिंगर जो है वो क्रुक है हल्की सी, तो वो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे लोगों में लीडरशिप जो क्वालिटी होती है वो थोड़ी बढ़ जाती है। दूसरों को लीड करना, दूसरों को अपना, मतलब ऐसे ये सोच के, जैसे फ्रेंड्स का ग्रुप है तो इनको ये थोड़ा आगे आगे रहते होंगे या ज़्यादा सजेशंस देने, इनका ये नेचर रहेगा। तो जुपिटर इनका थोड़ा मतलब अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है। बट हाँ, जुपिटर माउंट इतना अच्छा नहीं है, तो वो उस चीज़ को ये बैलेंस कर रही है वो चीज़। मतलब बहुत अच्छा नहीं मैं कह रही हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ जुपिटर के लिए, लेकिन फिर भी ठीक है, अच्छा है, 50% मतलब अच्छा है। और सैटर्न की जो फिंगर है वो सीधी खड़ी है। सैटर्न माउंट जो है वो ज़्यादा दबा हुआ नहीं है, वो भी ठीक है कि इनकी सैटर्न की फिंगर इतनी ज़्यादा लंबी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाती तो वो फिर मतलब जो सैटर्न माउंट है वो उभरा होता तो वो गड़बड़ हो जाती। तो वो चीज़ ठीक है इनकी, सैटर्न इनका ठीक है। सन की जो फिंगर है वो लंबी है जुपिटर से, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सन की फिंगर है लंबी होने की वजह से ये थोड़े रिस्क टेकिंग नेचर के हैं। मतलब इनको रिस्क लेना पसंद है। ऐसे लोग जो हैं वो जैसे पैसे किसी चीज़ पे लगाना, जैसे शेयर मार्केट वगैरह, ये सब इसमें बहुत इंटरेस्ट इनको होता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो कभी कभार, जैसे मैंने पहले भी बताया, इनकी शॉर्ट फिंगर की वजह से जल्दी डिसीजंस लेते हैं, तो वो नुकसान अपना करवा सकते हैं।
तो मेरी सजेशन इनको यही रहेगी कि आप जब भी कोई काम करने लगो, पैसे इन्वेस्ट करने लगो या कोई भी डिसीजन लेने लगो जो पैसों के रिलेटेड हो, तो आप किसी ना किसी से सजेशंस ज़रूर ले लो, ताकि आपके पैसे जो हैं वो डूबे ना, आप किसी प्रॉब्लम में ना फंसो। क्योंकि आपका ये नेचर रहेगा कि आप मतलब रिस्क लेना बहुत पसंद करते हो, तो रिस्क लेने की वजह से मैं नहीं कहती हूँ कि हर बार आपको नुकसान होगा, ऐसा नहीं होता है, लेकिन कभी कभार हो सकता है। तो ये चीज़ है। और साथ में ऐसे लोग जो होते हैं वो फेमस भी होते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, आगे पीछे रिलेटिव्स में, या फिर जहाँ पे वो जॉब कर रहे हैं वहाँ पे भी। और जो आपकी मरकरी फिंगर है वो क्रुक है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि मरकरी फिंगर जो है आपकी वो क्रुक है, क्योंकि ऐसे लोग एक्सपर्ट होते हैं अपने जो जॉब है, अपना जो काम है उसमें, या फिर कोई भी काम वो करते हैं, जैसे कुकिंग ले लो या कोई भी चीज़ ले लो, अगर आपको करनी पड़े रेगुलर बेसिस पे, तो आप उसमें भी एक दिन ऐसा आएगा कि माहिर हो जाओगे। मतलब आप जो लोग हो वो क्विक लर्नर हो, आप एक्सेल कर जाते हो चीज़ में, जैसे कोई भी चीज़ आपके इंटरेस्ट की है। तो ऐसे लोगों को मैं यही एडवाइस करूँगी कि जो भी आपको करने का मन करता है, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है, आप वही प्रोफेशन चूज़ करो, वही काम में आप जाओ। क्योंकि आप उसमें जो लोग महीना लगा देते हैं सीखने में उस काम को, आप वही काम 15 दिन में सीख सकते हो और उसमें आप एक्सपर्ट बन सकते हो। तो ये आपके अंदर क्वालिटी है बहुत बड़ी। तो ये चीज़ है। आप पूछ रहे थे बिज़नेस, आप जब भी कोई भी बिज़नेस करो, अगर जब भी आप स्टार्ट करो लाइफ में, तो वो आप अपने इंटरेस्ट का करना। पहले आप ये चीज़ देखना कि आपको कितना इंटरेस्ट है उस चीज़ में, या फिर आप अगर कोई आपका पैशन है, आप उसको फॉलो करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप उसको फॉलो करो। तो ये चीज़ है। अब आपके थंब को देख लेते हैं। थंब आपका बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, और इसकी लेंथ भी अच्छी है थंब की। तो आपका थंब स्ट्रॉन्ग है, तो इससे ये पता चलता है कि आप क्या करते हो कि आप ना अपना हक नहीं मारने देते दूसरे बंदे को। मतलब जैसे अगर आपने कोई काम किया है, तो अब उधर से आपको पैसे आने हैं, तो अगर दूसरा बंदा डिले कर रहा है कुछ भी, तो आपको ये बड़े अच्छे तरीके आते हैं, आप कभी भी अपने पैसे जाने नहीं देते हो, आप वहाँ से कैसे भी करके ले ही लेते हो। कुछ लोग होते हैं जिनका थोड़ा थंब में प्रॉब्लम होती है, तो वो चुप रहते हैं, वो कुछ नहीं कहते हैं। कभी कभी ज़्यादातर यही होता है कि उनके पैसे जो होते हैं वो दूसरा बंदा देता ही नहीं है। तो लेकिन ये चीज़ नहीं है आपके साथ, आपका थंब स्ट्रॉन्ग है, आपके जो घर के मेंबर्स हैं वो आपको बहुत वैल्यू करते हैं, आपके फ्रेंड्स भी आपको बहुत मानते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ ये भी रहता है कि उनको आगे पीछे वाले बहुत वैल्यू करते हैं। तो ये है। और साथ में आपकी जो विल पावर और जो लॉजिक पार्ट है, वो उसमें से लॉजिक पार्ट आपका ज़्यादा बड़ा है। तो वो अच्छी चीज़ है कि आप दूसरे से काम करवाना अच्छे से जानते हो। आपके अंदर ज़्यादा ये क्वालिटी है कि खुद उठ के काम करना, उससे अच्छा कि आप दूसरे से काम जो है वो आप इससे ज़्यादा आप अच्छा कर सकते हो। जैसे मतलब बैठे बैठे आपने बताया कि आपकी जो जॉब है वो बैठ के करने वाली है, कंप्यूटर पे जो भी आप ऑर्डर प्लेस करते हो अपने क्लाइंट्स के लिए, तो वो जॉब आप अच्छे से कर पा रहे होंगे क्योंकि आपके हाथ में ये चीज़ है। आपके हाथ में ये चीज़ है कि आप एक जगह बैठ के अच्छे से आप काम कर सकते हो। ऐसे लोगों के हाथ में ये क्वालिटी रहती है जिनका लॉजिक पार्ट ज़्यादा बड़ा हो। तो इनके साथ ये भी रहता है कि ये दूसरे को ऑर्डर दे के काम करवाना अच्छे से जानते हैं। तो ये आपके अंदर क्वालिटी है। बाकी अगर आपको भी उठ के काम करना पड़े तो वो भी आप कर सकते हो, बट ज़्यादा आपके साथ ये वाली चीज़ ज़्यादा अच्छी है। तो ये आपका थंब है। और थंब के अंदर जो साइन बन रहा है, जो हम बीच में जो साइन देखते हैं, वो आपका नहीं बन रहा है, तो वो थोड़ा खुला हुआ है। तो इससे ये पता चलता है कि इसमें आपके साथ ये प्रॉब्लम रहेगी कि आप पैसे नहीं जोड़ पाओगे। बैंक बैलेंस आपका बनना मुश्किल थोड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपके जो खर्चे हैं वो पहले ही फिक्स रहते हैं, तो आपके पैसे इधर उधर चले जाते हैं। जो भी सैलरी आती है वो ज़्यादातर इधर उधर हो जाती है, बैंक में कम ही जाती है। तो ऐसे लोगों के साथ ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। अगर बैंक में चली भी जाए, अगर आप सेविंग्स कर भी लो, तो हो सकता है आपको नेक्स्ट मंथ ही उसमें से इतना बड़ा अमाउंट बाहर निकालना पड़े कि आपका वो कम हो जाए, तो आपको अंदर से रहेगा कि मैं सेव नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये प्रॉब्लम है आपके साथ। बट ऐसे अभी आपकी शादी नहीं हुई, अभी आपकी एज 33 है, तो मे बी जो आपकी वाइफ आए उनके हाथ पे अगर ये साइन बहुत अच्छा बनता हो, तो फिर ये हो सकता है कि आप उनके नाम का अकाउंट खुलवा के तो उसमें आप अपने पैसे डिपॉजिट करा सको, तो तब ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती है। लेकिन अभी आपके खर्चे जो हैं वो आपको बैंक बैलेंस बनाने में थोड़ी दिक्कत कर रहे हैं। हल्का सा इंप्रेशन सा यहाँ मुझे दिख रहा है, वैसे ऐसी बात नहीं है, हल्का सा ही, मतलब ज़्यादा हल्का सा खुला लग रहा है मुझे यहाँ, शायद यहाँ पे ऐसे ये बंद हो रहा है। तो अगर ऐसी बात है तो फिर ये जो भी मैंने कहा उसका थोड़ा आप कम कर लेना। तो लेकिन क्योंकि जो पिक्चर है वो ऐसी आई है कि इसमें हल्का सा मुझे खुला लग रहा है, लेकिन है प्रॉब्लम, मतलब वो आप भी फील करते होंगे। तो ये रहा आपका थंब। और अब हम आपके देख लेते हैं माउंट्स को। तो आपके जो माउंट्स हैं उसमें मरकरी माउंट जो आपका है वो ठीक ठीक है।
बहुत अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, ठीक ठीक है। यहाँ मैंने देखा था 2-3 लाइंस हैं आपके यहाँ पे मरकरी माउंट के ऊपर, तो खड़ी लाइन अच्छी होती है मरकरी के ऊपर, ये लिक्विड मनी को दर्शाती हैं। तो आपके हाथ में लिक्विड मनी हमेशा रहेगी, अगर आपको कहीं पैसों की ज़रूरत पड़ जाए तो कहीं ना कहीं से अरेंज आप कर सकते हो। तो ये चीज़ है आपके हाथ में। और मरकरी पे मुझे कोई भी साइन नहीं दिख रहा माउंट पे, तो माउंट ठीक ठीक लगा मुझे, इतना अच्छा नहीं है। लेकिन आपकी मरकरी फिंगर जो थोड़ी सी क्रुक हो गई है, उसने इसकी पावर को बढ़ा दिया हुआ है थोड़ा, तो वो थोड़ा बैलेंस कर दिया हुआ है। तो अगर लेकिन माउंट भी बहुत अच्छा होता तो फिर और भी अच्छा हो जाता मरकरी माउंट आपका, तो जो कि आपको बिजनेस में हेल्प करता। तो अब आगे सन माउंट को देखते हैं। सन माउंट आपका बहुत अच्छा है, सन माउंट आपका अच्छा उभरा हुआ है, और इससे पता चलता है कि आपको रिस्पेक्ट बड़ी मिलती है जहाँ आप काम करते हो, जिनके साथ भी आप जुड़ते हो, अपने घर पे भी, बाहर भी, आपको अपने फ्रेंड्स में भी काफ़ी रिस्पेक्ट मिलती है, लोग आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। और इनके इस सन के ऊपर, जो माउंट के ऊपर साइंस वगैरह भी कम ही मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे एक शायद ट्रायंगल साइन है एक जगह पे, तो ट्रायंगल साइन ही है आपके सन माउंट पे। बाकी तो मुझे कुछ इतना साइन मैंने दूसरी पिक्चर में भी देखा था, वहाँ पे नहीं है, एक बार और चेक कर लेते हैं। तो ये आपका सन माउंट है, जैसे मैंने बताया था यहाँ ट्रायंगल साइन हल्का सा बन रहा है। तो सन माउंट पे एक ट्रायंगल साइन है, बाकी तो ज़्यादा कुछ मुझे दिख नहीं रहा है। तो ट्रायंगल साइन अच्छा होता है, ये प्रॉपर्टी को दर्शाता है और साथ में पैसे को भी। तो पैसा इससे क्या होता है कि आपका सन माउंट और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो पैसे आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। ट्रायंगल जो है वो एक अच्छा साइन माना जाता है। तो एक छोटा ट्रायंगल साइन बन रहा है आपके सन माउंट पे। बाकी सन माउंट अपने आप में ही बहुत अच्छा है। तो सन माउंट जो है वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपकी जो जॉब है उसको और अच्छा करने में। तो बाकी अब हम देख लेते हैं आपके सैटर्न माउंट को। तो सैटर्न माउंट जो है आपका एकदम परफेक्ट है। जैसे सैटर्न की फिंगर आपकी इतनी ज़्यादा लंबी नहीं थी, तो सैटर्न माउंट आपका बहुत ज़्यादा दबा नहीं है, तो ये आपका बैलेंस्ड है। तो सैटर्न माउंट पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी कोई भी साइन नहीं दिख रहा है हमको। तो लेकिन वैसे ऐसा नहीं होता कि साइन नहीं है तो वो अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है, कोई नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए। तो नेगेटिव मुझे कोई नहीं दिख रहा है, तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। तो बाकी आ गया आपका जुपिटर माउंट। तो जुपिटर माउंट जो है उस पर एक लाइन यहाँ पे आ गई आपकी रिंग ऑफ सैलमन की। तो ऐसे जो लोग होते हैं इनको पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इन सब में, वास्तु शास्त्र वगैरह में इनको काफ़ी यकीन होता है, फेथ होता है। तो बाकी अपने काम को लेके बड़े निष्ठावान होते हैं ऐसे लोग, जो कि आप हो काफ़ी अच्छे, अपने काम को लेके बहुत सिंसियर हो आप। तो जुपिटर पे आपका ये साइन है। और जुपिटर माउंट आपका जो है वो ठीक ठीक है, ज़्यादा उभरा हुआ नहीं है, ना ही ज़्यादा दबा हुआ है, लेकिन साइज़ इसका छोटा है जुपिटर का, तो वो नॉर्मल है। लेकिन जुपिटर फिंगर जो है वो हल्की क्रूक है, तो उसकी वजह से थोड़ा ठीक हो गया। तो आप अपने मतलब सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगी अपने करियर में आपको, तो आप जो भी आप अचीव करना चाहते हो। लेकिन ये प्रॉब्लम आएगी कि थोड़ी बहुत आपके साथ कि उसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी, स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगा जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो, क्योंकि जुपिटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता तो वो चीज़ थोड़ी ईजी हो जाती है मिलना। और लेकिन इसमें ये हो जाता है कि थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती है, मिल जाती है लास्ट में। ये अच्छी बात है कि कोई नेगेटिव साइन नहीं है, तो वो सबसे अच्छी बात है। तो ये रहा आपका जुपिटर माउंट। और ये है आपका इनर मार्स। इनर मार्स आपका बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा एग्रेसिव मार्स आपका बहुत अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस ली हुई है इसने। तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसे जो लोग होते हैं वो कोई भी काम जब भी उनको शुरू करना हो तो वो बड़े अच्छे एग्रेसिवली इसको शुरू करते हैं, बहुत ज़ोरों शोरों से। तो आपके हाथ में ये चीज़ है। और आपका जो आउटर मार्स है वो भी बहुत अच्छा है। तो ये क्या होता है, ये आउटर मार्स जब आपका अच्छा हो जाता है तो उसमें होता है कि जब भी आप कोई काम शुरू करें तो आप उसको कंप्लीट भी उतने ही जोश के साथ करते हैं। तो आपके अंदर ये क्वालिटी है कि जब भी आप कुछ भी करोगे अपनी लाइफ में या आप करते हो तो आप एक्साइटेड भी बहुत होते हो उसको शुरू करने से पहले, और उसको आप एंड भी बहुत अच्छे से करते हो। या फिर जब आप उसको कंटिन्यू रखते हो तो वो भी आप पूरे उसको टाइम देते हो। ऐसा नहीं है कि स्टार्ट करने के बाद आप सोचोगे अब छोड़ो बाद में देखेंगे, नहीं हो रहा है मैं क्या करूँ, ऐसा नहीं है, आप उसको टाइम देते हो। तो ये बात बहुत अच्छी है आपकी। और आपके अंदर एग्रेशन भी बहुत अच्छा है और अपने आप को आप डिफेंड भी बहुत अच्छे से कर पाते हो। जैसे कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है आपको पता होता है कि आपको मैंने कैसे डिफेंड करना है, उस प्रॉब्लम से कैसे बचाना है। तो वो चीज़ आपके अंदर अच्छी है। दोनों मार्क्स आपके बड़े ही अच्छे हैं। तो
ऐसे जो लोग होते हैं उनको बिज़नेस वो कर सकते हैं, जैसे गाड़ी वगैरह जो होती हैं, कार्स वगैरह, इसका बिज़नेस कर सकते हैं, या फिर आप उसमें रियल एस्टेट के बिज़नेस में जा सकते हैं, जैसे ये बिल्डिंग वगैरह, ये वो इस सारा ये आप ये वाला बिज़नेस आप कर सकते हैं, आपको इसमें प्रॉफिट हो सकता है। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई काम, जैसे आप बिज़नेस के बारे में पूछ रहे थे कि आप बिज़नेस कोई कर सकते हैं, तो आप डेफिनेटली ये वाला बिज़नेस आपके हाथ में है। तो इधर आपका छोटा सा स्क्वायर साइन भी मिल जाएगा, तो स्क्वायर साइन बड़ा अच्छा होता है। अगर आप ये ज़मीन वगैरह के कामों में जुड़ते हैं, कहीं प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह के, तो वो आप अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि आपके जो एग्रेसिव मार्स है उसमें अच्छा साइन है, वो है स्क्वायर साइन। तो ये साइन अच्छा है, ये बता रहा है कि आपकी जो अगर आप वो काम करते हो शुरू, तो आपका पैसा उसमें जाएगा नहीं, वो बचेगा और आप उसमें कमाई भी कर पाओगे, कमा भी पाओगे उसमें। तो ये चीज़ है। तो आपका आ गया वीनस। तो वीनस भी आपका बहुत अच्छा है, वीनस आपका अच्छा उभरा हुआ है। ये माउंट भी आपके हाथ में बहुत अच्छा है, तो इसके रिलेटेड भी आप काम कर सकते हैं। जैसे वीनस तो लग्जरी दिखाता है, तो आप जैसे हो गया कि लग्जरियस जितनी भी आइटम्स होती हैं उनके रिलेटेड आप काम कर सकते हो, जैसे मोबाइल हो गए और ज्वेलरी हो गई, मेकअप हो गया, या कपड़ों का काम, जैसे वो होता है ना फैशन डिज़ाइनिंग है, वो सूट्स वगैरह, तो वो सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और भी बड़ी सारी लग्जरियस चीज़ें, कार्स हो गई, तो ये सब चीज़ें लग्जरियस हैं। तो आप और भी चीज़ें देख लीजिए कौन कौन सी लग्जरियस होती हैं, तो उसमें सब में आप काम अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, तो वीनस पे एक और भी बहुत अच्छी बात है कि आप खड़ी लाइन्स आपके वीनस में बेशुमार है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इस वक्त आप कोई भी काम करो, कुछ भी करो, आपको उसका पूरा पूरा प्रॉफिट मिलने वाला है। अगर आप 100 रुपये का काम करते हो तो उसमें 90 रुपीज़ आपको ज़रूर मिलेंगे। ऐसा नहीं है, कुछ लोगों के हाथ में ये लाइन्स की बहुत कमी रहती है, तो उनके साथ ऐसा होता है कि जैसे उन्होंने कुछ फिक्स किया है कि मेरी सर्विस जो है वो मैं 2000 की देता हूँ, लेकिन लोग उसको 1500 या 1000 ही दे के जाएंगे, मतलब उसको पूरा पैसा नहीं मिलता अपने काम का। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है, आप जितना काम करोगे उतना आपको पैसा मिल ही जाएगा, जो आप फिक्स करोगे अमाउंट, बिकॉज ऑफ दीज लाइन्स, क्योंकि ये लाइन्स बहुत ही अच्छी होती हैं वीनस पे। और वीनस पे एक आप लाइन देख रहे हो, ये जो यहाँ से शुरू हो रही है, ये है आपकी एंजल लाइन, जो कि आपकी लाइफ लाइन के साथ चलती है। ये भी बहुत अच्छी होती है, ये प्रोटेक्ट करती है आपको, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए लाइफ में। जैसे अभी हम लाइफ लाइन डिस्कस करेंगे, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या क्या करेगी लाइन। तो वैसे मैं आपको बता रही हूँ, और काफ़ी सारी लाइन्स हैं लंबी लंबी। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनको पेट्स रखने चाहिए। आप कोई भी आप घर पे पेट रख लो, तो वो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा देगा। मतलब वो चीज़, मतलब जैसे होता है ना कि अटैचमेंट वगैरह किसी पेट के साथ आपको हो जाए, तो वो चीज़ ये लाइन्स जो होती हैं ये वो दिखाती हैं कि आपको अपने घर पे पेट्स रखने चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि आप अंदर से खुश रहोगे, और आपकी जो टेंशन्स हैं या फिर जो थोड़ी बहुत एंजाइटी होती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, वो थोड़ी सी आपकी दूर हो जाएगी पेट्स से। तो ये चीज़ है एक, ये चीज़ आ गई। और हल्की फुल्की आपकी लाइंस हैं, ज़्यादा नहीं है। तो आपके, मैं ये कहूँगी कि आपके अंदर ना बहुत एनर्जी है, जैसे आप एनर्जेटिक हो बड़े ज़्यादा, और आप आराम में ना ज़्यादा विश्वास नहीं करते हो, आप लग्जरी में ज़्यादा विश्वास नहीं करते हो। ऐसा नहीं है कि लग्जरी नहीं, आप ले सकते हो या कर सकते हो, लेकिन आपको अभी फ़िलहाल आपके दिमाग में ये चीज़ अभी कम है लग्जरी को लेके, तो इतनी खास कोई लग्जरी नहीं है। और ये लाइंस जब ज़्यादा आ जाएं तो वो अच्छी नहीं होती हैं, वो लेज़ी बना देती हैं इंसान को, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा आपके साथ नहीं है। तो ये भी एक अच्छी बात गई। अब उसके बाद आ गया मून माउंट। मून माउंट भी आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, ये सारा आपका मून माउंट है। तो मून माउंट भी आपका अच्छा है। मून माउंट के रिलेटेड भी आप काम कर सकते हैं, जैसे दूध या पानी से रिलेटेड कोई भी काम आप कर सकते हैं, एक्सपोर्ट का काम आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें, मून माउंट जो है वो आपके हाथ में बढ़िया है। लेकिन जो सबसे अच्छा माउंट जो है ना आपके हाथ पे, वो वीनस है, मुझे जहाँ तक लग रहा है वीनस बहुत अच्छा है, या फिर जो ये मार्स है ये अच्छा है। तो आप इनके रिलेटेड अगर बिज़नेस करना चाहते हो तो कल को कर सकते हो। तो अगर आपको पसंद है पानी दूध से बनी चीज़ें, या कोई ऐसा चीज़ आप सोच रहे हो करने का, तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि वो भी आपका चलेगा। तो मून माउंट पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ एक हल्का सा इंप्रेशन है एक लंबी सी लाइन का, तो ये दिखाती है, एक तो एंजाइटी आती है इससे थोड़ी बहुत। तो बाकी आ गया फॉरेन ट्रैवल। तो आप फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं, आप जॉब, अपनी जॉब के थ्रू फॉरेन घूमने जा सकते हैं। घूमने तो नहीं बोलूँगी, हाँ जॉब के रिलेटेड, आप अपने काम के रिलेटेड आप फ़ॉरेन ज़रूर जा सकते हैं। मे भी आप गए भी हो, मैंने पूछा नहीं आपसे, लेकिन फ़ॉरेन के साथ आपका कनेक्शन रहेगा और वहाँ जाने के भी चांसेस हैं आपके हाथ में। और यहाँ पे मुझे कोई लूप जैसा दिख रहा है हल्का हल्का आपके मून माउंट पे, तो ये लूप अच्छा होता है। तो अगर आप जाते हो फ़ॉरेन तो वो आपको हमेशा फ़ायदेमंद रहेगा।
और कोई आपके मून माउंट पे साइन मुझे नहीं दिख रहा है। तो मार्स हमने देख लिया, आउटर मार्स का हमने देख लिया, और अब हम लाइंस को पढ़ेंगे। आपकी लाइंस क्या कहती हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हार्ट लाइन, जो आपकी हार्ट लाइन है वो यहाँ से शुरू हो रही है और ऐसे जा रही है। तो आपकी जो हार्ट लाइन है वो बिल्कुल परफेक्ट जगह पे जाके रुक रही है, वो है सैटर्न और जुपिटर के बीच। तो ऐसी हार्ट लाइन वाले लोग जो होते हैं वो ना ही तो अपना नुकसान करते हैं, ना ही दूसरे का होने देते हैं। जैसे कि आपने कोई काम करवाना है किसी से, तो वो आपका काम करके दे देगा। कुछ लोग होते हैं वो पीछे हट जाते हैं, पैसे देने में डिले करते हैं, लेकिन आपका ऐसा नहीं है। आप उसी वक्त पेमेंट करते हो, दूसरे का हिसाब ख़त्म करते हो। और ऐसे ही अगर आपने किसी का काम किया है, तो जैसे थम के को लेके भी मैंने आपको बताई थी ये बात, तो आपके हार्ट लाइन पे भी ये चीज़ है कि आप अपने पैसे लिए बगैर दूसरे को नहीं छोड़ते हो, या फिर आप अपना पहले ही पैसा ले लोगे फिर आप दूसरे का काम करोगे। आपका ये नेचर है, मतलब कि आप दूसरे का ना ही पैसा मारते हो, ना ही अपना उसको लेने देते हो। तो ये आपका नेचर रहेगा इस मामले में। तो ये बहुत अच्छा होता है, ऐसे लोग सेविंग्स कर पाते हैं और सही जगह पे ही पैसा खर्च करते हैं, और दूसरे उनको ठगते कम है। मतलब बड़ा रेयर है कि आप दूसरा आपको ठग के चला जाए, ऐसा बहुत रेयर है। तो ये आपके हाथ पे जो आपके हार्ट लाइन है ये अच्छी चीज़ है। तो ये आ गया आपकी हार्ट लाइन का। बाकी आपकी हार्ट लाइन पे कोई भी मुझे साइन ऐसा गड़बड़ वाला नहीं दिख रहा, जैसे आइलैंड वगैरह बनना, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लास्ट में जाके आपकी हार्ट लाइन जो है वो ज़्यादा दब रही है, ज़्यादा डार्क हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि 70 के बाद आप लगा लो कि आपको अपने हार्ट के ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वो काफ़ी लेट एज में। तो ये रही आपकी हार्ट लाइन। और आप मतलब ठीक हो, आप ज़्यादा इमोशनल नहीं हो, बहुत ज़्यादा जैसे दिल पे लगा लेना और हर वक्त सोचते रहना उसने ऐसे कि, वैसा नहीं है आपका। मतलब आप ठीक हो, मतलब थोड़ा सा हो जाओगे, लेकिन बाद में अपने आप को आप संभाल भी लेते हो। तो ये भी आपके अंदर एक क्वालिटी है। तो एक लाइन फॉल हो रही है जो कि माइंड लाइन को आके टच कर रही है, हार्ट लाइन। तो ये इंडिकेट करती है कि शादी के बाद आपके झगड़े वगैरह थोड़े बहुत अपनी वाइफ के साथ होते रहेंगे, तो जो आपको हो सकता है दिमागी तौर से थोड़ा परेशान करें, लेकिन कुछ ज़्यादा वर्स्ट नहीं होने वाला, जैसे डाइवोर्स वगैरह वैसा नहीं होने वाला। तो थोड़े बहुत झगड़े तो हर किसी के होते हैं, वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे लगता है। लेकिन हाँ, ये जो लाइन थी ये मैंने देखी, तो इस वजह से मैंने आपको ये बता दिया। माइंड लाइन जो है आपकी यहाँ से शुरू हो रही है और ऐसे जा रही है। आपकी माइंड लाइन जो है वो थोड़ी सी लंबी है। तो माइंड लाइन जो है वो आपकी थोड़ी सी लंबी है, इस लाइन से हल्की सी लंबी है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो जॉब जो होती है वो करते हैं, क्योंकि वो मतलब जो जैसे एक जगह आपने जॉब की तो आप वहाँ पे कम से कम 5-6 साल लगा दोगे। मतलब या फिर मतलब आपने अगर बिज़नेस करना है तो आपको बिज़नेस को 4-5 साल देने पड़ेंगे, आप लगा लीजिए 5 साल आप लगा लीजिए आपको देने पड़ेंगे, उसके बाद जाके आपका बिज़नेस चलेगा। तो ऐसे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है। अगर आप जॉब करते हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जॉब मतलब जो है वो आपको, बिज़नेस में तो ये हो सकता है कि आपको 5 साल तक ज़्यादा कोई फ़ायदा ना हो, लेकिन जॉब का ये होता है कि सैलरी फ़िक्स होती है, तो आपको वो मिलनी ही मिलनी है एक मंथ के बाद। तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी रहती है। लेकिन बिज़नेस में ये प्रॉब्लम रहती है ऐसे लोगों के साथ कि बिज़नेस को आपको 4-5 साल देने ही देने हैं, उसके बाद जाके बिज़नेस आपको देना शुरू करेगा। तो ऐसे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है। तो माइंड लाइन थोड़ी सी आपकी लंबी है, जिससे कि आपको, मुझे लगता है कि इस जॉब तो आप मत छोड़ना कभी भी, जॉब आप करते ही रहना। तो बिज़नेस का भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो बिज़नेस है वो आपको कब शुरू करना है। तो माइंड लाइन जो है वो आपकी अच्छी है, लेकिन यहाँ से थोड़ी गड़बड़ है। ये देखिए, यहाँ से, ये यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ से गड़बड़ है आपकी माइंड लाइन की शुरू से। तो शुरू से या तो आप मतलब बचपन में जैसे होता है ना, बच्चे पढ़ते नहीं हैं क्योंकि वो डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं हर वक्त, या तो ये प्रॉब्लम रहती होगी आपके साथ, या आप हेल्थ वाइज मतलब आपकी जो हेल्थ है वो ठीक नहीं रहती होगी, या आप हेल्थ की वजह से ठीक नहीं रहते होंगे, या फिर आपकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह होती होंगी, आगे पीछे कुछ मेंटल टेंशन जिसको कहते हैं वो आपकी रही होगी। कोई आप लगा लीजिए कि 18 से 20 साल की उम्र तक। उसके बाद भी एक यव साइन बनता है आपकी माइंड लाइन पे, जो कि मुझे लगता है कि 20-25 की एज तक, या 25 की एज तक आपका वो प्रॉब्लम चली है। इस वक्त भी मुझे लगता है कि वो हो सकती है, जैसे आपकी 33 की एज है, तो अभी आप कोई डिसीजंस मत लीजिए, कोई बिज़नेस वगैरह करने का कोई भी अलग डिसीजंस अभी आप मत लीजिए। अभी आप 35 की एज अपनी निकलने दीजिए, उसके बाद ही आप बिज़नेस करना शुरू करना, तो वो चीज़ फिर आपको ठीक रहेगी आपकी। और कोई भी ऐसा डिसीजन मत लेना अभी, आप फ़िलहाल
2 साल तक, 2-3 साल तक, जो कि आपको पैसे इन्वेस्ट करने वाला हो, ऐसा कोई आप डिसीजन मत लेना, क्योंकि आपका वो डिसीजन गड़बड़ा सकता है। क्योंकि यहाँ पे एक यव साइन है, एक आइलैंड का साइन है। तो आइलैंड का साइन अगर माइंड लाइन पे आ गया, और जो वो एज होती है उसमें अगर आपने कोई भी बड़ा डिसीजन लिया तो वो आपका ख़राब हो सकता है। तो इसलिए अभी आप 1-2 साल तक रुक जाओ, उसके बाद ही आप कोई भी डिसीजन जो बड़ा वाला होगा अपनी लाइफ का वो लेना। वो किसी कोई भी चीज़ के रिलेटेड मैं कह रही हूँ, ऐसा नहीं है सिर्फ पैसों के रिलेटेड, कोई भी पर्सनल या फिर आपका मनी के रिलेटेड या फिर आपकी जॉब के रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ जो बड़ा डिसीजन है वो आपने अभी नहीं लेना है। तो उसके बाद आपकी माइंड लाइन जो है वो एकदम ठीक जा रही है, बिल्कुल सीधी और शार्प। तो उसके बाद आपका जो मतलब वैसे भी आपकी जो दिमाग में टेंशन्स चलती रहती हैं, उसके बाद वो ठीक हो जाएंगी। आप अच्छे से क्लियरली सब कुछ सोच पाओगे, अच्छे से कर पाओगे। अभी भी आप कर सकते हो, लेकिन अभी आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स मतलब जो आपके दिमाग में घूमती रहती हैं और परेशान करती रहती हैं, उसकी बात कर रही हूँ मैं, कि वो थोड़ी कम हो जाएंगी और आपका जो आपकी माइंड लाइन है वो आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगी। उसके बाद मतलब आप क्लियर अपना देख पाओगे, हर एक चीज़ को डिसाइड कर पाओगे, हर एक चीज़ का क्या करना है क्या नहीं, मतलब वो चीज़ आपके हाथ में इंडिकेशंस हैं कि आ जाएगी। तो बाकी आपकी माइंड लाइन बहुत अच्छी है। बिज़नेस अगर स्टार्ट किया तो उसमें आपको कम से कम 5 साल देने पड़ेंगे, उसके बाद शुरू होगा, अच्छे से आपको देना शुरू करेगा बिज़नेस। तो जॉब आपने नहीं छोड़नी, वो आपने करते रहना है। तो माइंड लाइन से अभी कोई भी ऐसा कोई ब्रांच नहीं मुझे दिख रही जो कहीं पे जा रही हो आपकी माइंड लाइन की। हाँ, यहाँ पे एक ट्रायंगल है, छोटा सा ट्रायंगल है जो कि मैंने, हाँ यहाँ पे भी एक ट्रायंगल है। तो ये ट्रायंगल काफ़ी क्लियर है, यहाँ फोटोग्राफ में नहीं क्लियर आया हुआ, लेकिन जो इन्होंने क्लोजअप में भेजी थी उसमें है। तो ये एकदम इंडिविजुअल ट्रायंगल है। तो ये बिल्कुल एकदम 100% साइन है कि जो ये दिखा रहा है कि आपकी अपनी एक प्रॉपर्टी तो ज़रूर रहेगी। ट्रायंगल तो आपके हाथ पे काफ़ी सारे हैं, ये हार्ट लाइन पे भी है, माइंड लाइन पे भी है, लेकिन जो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनता है वो एकदम इंडिविजुअल है। तो इंडिविजुअल वाला जो ट्रायंगल बने ना, वो एकदम 100% वो एक इंडिकेशन देता है कि ज़रूर आपके पास प्रॉपर्टी रहेगी, एक छोटा फ्लैट या फिर कोई ज़मीन वगैरह वो आपके नाम ज़रूर होगी। तो ये एक अच्छा साइन है माइंड लाइन पे ट्रायंगल बनना। तो ये आपकी माइंड लाइन है। और उसके बाद आपकी लाइफ लाइन को देख लेते हैं। तो लाइफ लाइन यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पे आके रुकी और हल्का हल्का फिर यहाँ से ऐसे जा रही है। तो लाइफ लाइन जो है आपकी वो शुरू से तो डिस्टर्ब्ड है, वो मैंने आपको बता दिया था कि या तो आपकी सेहत ठीक नहीं रही या प्रॉब्लम फैमिली में या कुछ ऐसी आपकी 18-20 से 20 साल तक की एज तक रही होंगी प्रॉब्लम्स। और उसके बाद देखा जाए तो आपके हाथ पे एक और चीज़ मैंने बोलनी थी माइंड लाइन के लिए, कि जो माइंड लाइन है वो मैं देख रही हूँ कि काफ़ी लेट शुरू हो रही है। यहाँ से लाइफ लाइन और माइंड लाइन यहाँ से छूट रही हैं, तो ये थोड़ा लेट है। तो ऐसे लोगों को ना लेट सक्सेस मिलती है लाइफ में। जैसे आफ्टर 30 इनको लगना शुरू होता है कि हाँ अब कुछ बना, अब कुछ ठीक हुआ। उससे पहले ये स्ट्रगल ही करते रहते हैं, तो या फिर कुछ हो नहीं पाता, ऐसे करके रहता है। तो ये भी प्रॉब्लम आपके साथ ज़रूर रही होगी और आप डिपेंडेंट भी रहे होंगे अपने पेरेंट्स के ऊपर काफ़ी लंबे टाइम तक। मतलब जैसे होता ना कि अभी भी मे बी आप डिपेंडेंट हो कहीं ना कहीं। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो कम मतलब काफ़ी टाइम के बाद, मतलब जैसे होता है ना, कुछ लोग होते हैं बचपन से ही अपने सारे काम करना शुरू कर देते हैं। उनको हर एक काम खुद करना, अपनी मर्ज़ी से करना और अकेले करना ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आप थोड़े डिपेंडेंट नेचर के रहे होंगे पहले। तो ये है। और उसके बाद आपकी जो लाइफ लाइन है वो इतनी काफ़ी सारी दबी हुई है, मतलब थोड़ी प्रेस्ड है। तो उससे ये पता चलता है कि आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और थोड़ी राहु लाइनों ने भी आपको यहाँ पे काटा हुआ है, तो हेल्थ इश्यूज़ आपके रहेंगे। तो वो कब तक रहेंगे मैं ये आपका देखती हूँ। तो अगर मैं देखूँ आपका हेल्थ इश्यूज़ जो हैं आपके अभी चल रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या तो कोई ना कोई मतलब ऐसी प्रॉब्लम जुड़ी हुई है आपके साथ कि जो आपको कुछ प्रॉब्लम देती है हेल्थ के रिलेटेड, या फिर अभी शायद हो सकता है कि आपको ज़्यादा टेंशन्स हैं जो दिमागी तौर से आपको प्रॉब्लम्स दे रही हैं, या फिर आपको ये हेल्थ, मैंने आपसे पूछा नहीं लेकिन ये प्रॉब्लम है आपके साथ, ज़्यादा बड़ी नहीं है बट लेकिन प्रॉब्लम दे रही है आपको। तो वो रहेगा आपका, आप लगा लीजिए कि 35 से 40 की एज तक, उसके बाद वो भी ठीक हो जाएगा।
35 तक का मैं आपको बोल देती हूँ कि वो चल रहा है, उसके बाद वो ठीक हो जाएगा, फिर आपकी लाइफ लाइन थोड़ी ठीक है। तो उसके बाद लाइफ लाइन जो है इस यहाँ पे गैप बना रही है। 60 की एज के बाद आपके लाइफ में 7-8 साल का ऐसा पीरियड आएगा जो कि थोड़ा सा टफ रहेगा हेल्थ वाइज। तो आप उस टाइम पर अपने हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर के पास जाइए। तो उसके बाद ठीक है, लाइफ लाइन आपकी यहाँ से हमें दिख रही है, ऐसे करके जा रही है राउंड शेप में। तो राउंड शेप में जो लाइफ लाइन होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो ये मैंने आपको बता दिया। बाकी हाँ, जो मैंने बताया था एंजल लाइन जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक जा रही है, यहाँ पे एंजल लाइन भी गायब है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर यहाँ एंजल लाइन कवर कर रही होती है इस एरिया को तो वो उस चीज़ को थोड़ा कम कर देती, आपको ज़्यादा नुकसान नहीं करने देती। तो लेकिन यहाँ से एंजल लाइन भी गायब है, तो उस वजह से मैं कह रही हूँ कि उस एज में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो बाकी अब अभी जो आपकी हाथ पे जो एंजल लाइन है वो चल रही है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो उसको कम करके ही देगी, आपको ज़्यादा बड़ा नहीं होने देगी। तो बाकी एंजल लाइन जो है आपकी यहाँ से भी है और यहाँ पे भी एक हल्की सी लाइन है। तो ये जो दिखाती है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने साथ साथ दूसरों को भी लेके चलते हैं। जैसे रिलेटिव्स वगैरह, अगर किसी को भी आपकी ज़रूरत पड़ती है तो आप भागे चले जाते हो। किसी को भी कोई रिलेटिव है या फ्रेंड है, उसकी आपकी अगर उनको ज़रूरत पड़ती है हेल्प की, तो आप रात को 3 बजे भी उठ के उनकी हेल्प करने चले जाओगे। आपका ऐसा नेचर है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। बाकी ये आपकी लाइफ लाइन में और तो यहाँ तक ही प्रॉब्लम्स हैं, बाकी आगे ठीक ही है। और ये जो आपको मैंने बता दिया, तो यहाँ पे भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो ये आपकी होगी लाइफ लाइन। तो हो सकता है आपकी उस टाइम पर मे बी हार्ट के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, क्योंकि यहाँ पे हार्ट लाइन भी डिस्टर्ब्ड है जो आपकी लेटर एज में। तो उस वजह से आप ये ध्यान रखिएगा, जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आई तो डॉक्टर को ज़रूर उनसे कंसल्ट कर लीजिएगा। तो अब मैं आपका देखूँगी आपकी फेट लाइन। तो फेट लाइन जो आपकी है वो यहाँ से शुरू हो रही है और ऐसे जा रही है। तो फेट लाइन आपकी नीचे से जो शुरू हो रही है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। आपने मे बी 25 की एज से ही मुझे लगता है अर्न करना शुरू कर दिया था, तो उसके बाद आपका लेकिन टाइम जो था वो ज़्यादा अच्छा नहीं चला 30 की एज तक। 30 की एज के बाद आपको थोड़ा अच्छा लगा कि हाँ अब मेरी सैलरी थोड़ी सी ठीक हो गई है, पहले इतनी अच्छी नहीं थी। तो आपका यहाँ से टाइम जो है वो अच्छा होना शुरू हो गया है। तो अभी आप पूछ रहे थे कि आपका कैसा स्टेटस रहेगा, फाइनेंस वगैरह ये वो, तो वो मैं आपको बता दूं कि अब इसके बाद से अच्छा आपका रहेगा, क्योंकि आपकी जो फेट लाइन है वो मुझे थोड़ी जाती हुई अच्छी यहाँ से दिख रही है। तो उसके बाद हल्की हल्की फीकी पड़ती जा रही है। तो यहाँ तक जो है आपका 35 की एज तक, 36 37 की एज तक आप लगा लीजिए कि बहुत अच्छा जाने वाला है। उसके बाद भी आपका अच्छा रहेगा यहाँ पे। लेकिन हमें फेट लाइन इतनी अच्छी दिख नहीं रही है, तो हम दूसरी वाली जो इमेज है उसमें चलते हैं। हाँ, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ से ये देखिए आपकी जो फेट लाइन है बहुत अच्छी है, एकदम स्ट्रेट और बिल्कुल सीधी है। तो इस वक्त आपका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। आप ये सोच लीजिए कि अब आपका टाइम जो है वो बहुत अच्छा चलना, अब आपकी एज 33 है, तो ये जो टाइम आपका जाएगा फाइनेंस के हिसाब से बहुत अच्छा जाएगा। तो अगर आप बिज़नेस के लिए पूछ रहे हैं, अगर आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो आपके हाथ पे एक सिस्टर लाइन भी है जो कि यहाँ से शुरू होकर यहाँ चल रही है। तो आपके हाथ पे 38 की एज से एक सिस्टर लाइन भी आ रही है, जो ये दिखा रही है कि आपका या तो आपको मतलब आपकी इनकम जो है वो डबल हो जाएगी, या फिर आप एक और प्रोफेशन स्टार्ट कर दोगे, आप बिज़नेस होगा या कुछ और चीज़ आप शुरू करोगे, बिज़नेस ही बोलूँगी मैं, तो वो आप शुरू कर दोगे ऐसी एज पे आके, 37 की एज पे आके, जो आपको इनकम देना शुरू कर देगा। तो मैंने आपको बताया था कि बिज़नेस आपको 4 से 5 साल लग जाएंगे इनकम देते उसको। पहले तो आपको ऐसे ही स्टार्ट करना है थोड़ा थोड़ा, तो उसके बाद 5 सालों के बाद वो आपको देना शुरू करेगा। तो मुझे लगता है अभी आपकी एज 33 है, तो आपको अभी से ही शुरू कर देना चाहिए अपना छोटा सा एक बिज़नेस, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ना करो, बस उसको स्टार्ट कर दो, एक उसका स्टार्ट जिसको कहते हैं ना बटन दबा दो, और ताकि जब 5 साल बीते तो वो आपको देना शुरू कर दे। तो वो फिर यहाँ पे जो ये इंडिकेशंस आ रही हैं, एक मिनट,
यहाँ पे जो इंडिकेशंस आ रही हैं कि आपकी 2 जगह से इनकम होने के चांसेस है वो बिल्कुल सही बैठेंगी। तो अभी आप क्या करो कि आप ज़्यादा इन्वेस्ट ना करो, इतना इन्वेस्ट ना करो कि जो आपको कुछ लोग होते हैं बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस शुरू कर देते हैं लेकिन फिर उनको नुकसान भुगतना पड़ता है। लेकिन आप छोटे लेवल पे शुरू करो, इतना कि आप अगर नुकसान हो भी रहा है तो आप उसको बेयर कर पा रहे हो। आप मेरी बात में भी समझ पा रहे हो मैं आपको क्या बोलना चाह रही हूँ। तो आप अभी से ही शुरू कर दो और जब आप पहुँचोगे 37-38 की एज पे तो वो आपको देना शुरू कर देगा बिजनेस। तो वो अच्छी बात रहेगी क्योंकि आपकी जो फेट लाइन है वो यहाँ पे रुक रही है और एक स्टार्ट हो रही है फिर यहाँ पे रुक रही है। तो यहाँ तक जो पहुँच रही है वो आपकी दूसरी सिस्टर लाइन है। तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आ सकती है फाइनेंस के रिलेटेड। तो ये जो एज रहेगी 42 की जो एज रहेगी वहाँ से आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें आ जाएंगी फाइनेंस के रिलेटेड। लेकिन हाँ 50 की एज तक वो बिज़नेस या फिर कोई भी जो काम आपने शुरू किया होगा वो आपको वहाँ से आपको आपकी वो पूर्ति होती रहेगी फाइनेंस की, वो मतलब वो देता रहेगा आपको। तो इस वजह से अगर आप कुछ करने का सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं साइड बाय साइड इस वक्त। और उसके बाद आपका यहाँ से एक इम्प्रेशन सा ही है फेट लाइन का, फेट लाइन नहीं दिख रही है मुझे, इम्प्रेशन सा। आफ्टर 50 आपके हाथ पे फेट लाइन का सिर्फ एक इम्प्रेशन है। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है आपको फाइनेंस के रिलेटेड, ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन साथ में मैंने आपको ये भी बताया था जब मैं आपका थंब देख रही थी कि आपकी वाइफ का हाथ भी मैटर करता है कि उनके हाथ की लाइंस कैसी हैं। क्योंकि वो जब हस्बैंड वाइफ जब शादी होती है तो काफ़ी कुछ जो लाइंस होती हैं वो अगर जैसे वाइफ का हाथ अच्छा है, उनका यहाँ पे अगर अच्छा है तो वो चीज़ आपको फ़ायदा देगी कहीं ना कहीं। तो उसमें फिर उसकी वो पूर्ति हो जाएगी, उस चीज़ की थोड़ा बहुत कंपनसेट हो जाएगी वो चीज़। तो वो चीज़ देखना बाद में ज़रूरी है, जब आपकी शादी हो जाएगी तो वो चीज़ बात की है। लेकिन आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी अगर आपकी वाइफ का हाथ अच्छा हुआ, अगर वो होम मेकर हुई तो वो बाद में हम देखेंगे। तो मतलब वो चीज़ आपकी फिर यहाँ से ठीक हो सकती है। लेकिन अभी जो आपके हाथ पे वो ये है कि फाइनेंस के हिसाब से आफ्टर 50 आपका टाइम ठीक नहीं रहेगा। तो ये आपकी फेट लाइन थी। और इस लेफ़्ट हैंड पे भी आप देख रहे हैं कि ऊपर से आपकी फेट लाइन गायब है, उसका भी हल्का सा इम्प्रेशन है, जो कि ये प्रॉब्लम जो है वो रहेगी। क्योंकि दोनों जब हाथ पे इंडिकेशंस आ जाती हैं एक जैसी तो फिर वो थोड़ी सी वो चीज़ कंफर्म्ड हो जाती है कि हाँ ऐसी प्रॉब्लम रहेगी। तो यहाँ पे भी मिसिंग है तो वो प्रॉब्लम आपके हाथ पे आ सकती है। तो अब हम देख लेते हैं आपकी मरकरी लाइन को। तो जो मरकरी लाइन है आपकी वो ये मरकरी लाइन जा रही है। तो मरकरी लाइन जो है वो आपकी जितनी भी है वो बहुत अच्छी है, शार्प है। लेकिन बीच में ये हल्की हल्की ऐसे ऐसे करके जा रही है। तो लेकिन जितनी भी है वो अच्छी है, ज़्यादा टूटी फूटी नहीं है, तो ठीक है। और साथ में ये स्टार्ट हो रही है आपकी फेट लाइन से, तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। तो अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो मरकरी फिंगर भी आपकी अच्छी थी, तो वो भी आप मतलब उसमें भी आपको मैं बोलूँगी कि आपका उसमें भी हाथ अच्छा है, बिज़नेस के मामले में भी आपका हाथ अच्छा है। तो वो मतलब आपको एक किस्म से पूरी तरह से मैं आपको बोलती हूँ कि हाँ आप बिज़नेस में ज़रूर जाइए। अगर आपका मन है जाने का तो बिज़नेस आप ज़रूर कीजिए, तो वो आप सक्सेसफुल हो जाएगा आपका। तो ऐसे लोगों के जो दिमाग में बिज़नेस करने की सेंस होती है, मतलब कुछ लोग होते हैं जिनकी ये मरकरी अच्छा नहीं होता, तो उनको मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप बिज़नेस ना कीजिए तो ठीक रहेगा। एक तो आपकी माइंड लाइन की वजह से भी मैं आपको बोल रही हूँ कि आप कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा लंबी नहीं है, थोड़ी सी है, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो बिज़नेस आप शुरू कर सकते हैं। मरकरी लाइन आपकी अच्छी है। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनको पेट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी कम रहती हैं, जिनकी मरकरी लाइन ज़्यादा टूटी फूटी नहीं होती, ज़्यादा कटी फटी नहीं होती। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनकी पेट की प्रॉब्लम्स के रिलेटेड उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती हैं, तो पेट उनका ठीक रहता है। तो बाकी ये आपकी आ गई मरकरी लाइन। तो अब हम देखते हैं इनकी सन लाइन। तो सन लाइन यहाँ पे नहीं अच्छे से दिख रही है, दूसरी इमेज में ठीक दिख रही थी। तो ये है आपकी सन लाइन, जो कि थोड़ी बहुत यहाँ से फिर यहाँ से ऐसे और फिर एक इम्प्रेशन सा है। तो सन लाइन आपकी अच्छी इतनी ज़्यादा नहीं है, वो ठीक है, मतलब ज़्यादा अच्छी नहीं है। हाँ आपका सन माउंट बहुत अच्छा है। तो सन माउंट आपका अच्छा है तो वो
मतलब अच्छी चीज़ हो गई, लेकिन अगर सन लाइन भी अच्छी होती तो वो ज़्यादा अच्छी हो जाती। लेकिन फिर भी आपका सन इतना ज़्यादा बुरा नहीं है, क्योंकि आपकी सन फिंगर भी बहुत अच्छी है, जुपिटर से लंबी है। तो सन लाइन अगर अच्छी नहीं है तो वो चीज़ आप लगा लीजिए कि 30% थोड़ी सी कम हो गई है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सन क्या काम करता है, आपको रिकॉग्निशन देता है आपके काम के लिए, आपको रिस्पेक्ट देता है, फेम बढ़ाता है। तो ये चीज़ आपके साथ रहेगी ही ज़रूर, क्योंकि सन लाइन भी जितनी भी है और वो यहाँ से शुरू हो रही है इस एज से। तो आप लगा लीजिए कि आपकी 38-39 की एज से आपकी सन लाइन शुरू हो रही है। तो वो एक चीज़ ये भी हम इसको भी सिस्टर लाइन मान के चलते हैं, मतलब ये फेट लाइन को सपोर्ट करने वाली होती है सन लाइन जो होती है। तो ये काम भी करती है। जैसे सन लाइन अगर आपकी है, अगर वहाँ पे दिख रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपको वो भी फ़ायदा देगी फाइनेंस के मतलब कि फाइनेंस में आपको वो फ़ायदा देने वाली है। तो सन लाइन का ये भी एक काम रहता है। तो 38 की एज के बाद से सन लाइन आपकी शुरू हो रही है, तो ये एक अच्छी इंडिकेशन है, क्योंकि मैंने आपको बिज़नेस के बारे में जैसे समझाया था, तो वो चीज़ उससे इससे रिलेट करती है कि तब भी आपकी सन लाइन अच्छी हो जाएगी, तो ये आपको ये भी फ़ायदा देगी। तो उसके बाद एक इम्प्रेशन सा है, तो आपके हाथ पे अगर ये इम्प्रेशन है तो वो आपकी फेट लाइन को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है, थोड़ी बहुत सपोर्ट ये कर रही है। बट यहाँ पे नीचे की तरफ से ये ज़्यादा अच्छी है। तो मैं यही कहूँगी कि आप डेफिनेटली आप अभी से ही शुरू कर दीजिए, ताकि आपको वो जो चीज़ है यहाँ पे आके ये तीनों जो लाइंस जो हम देख पा रहे हैं ये आपको सपोर्ट करें फाइनेंस में। तो ये थी आपकी सन लाइन। तो ये था आपके हैंड का एनालिसिस। आई होप ये आपको पसंद आया हो, आप सेटिस्फाई हुए हो। तो अगर आपको गाइज़ अपना हाथ एनालिसिस करवाना है मुझसे तो आप करा सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।